जैन लिए चलते हैं आपको। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीएम राइज स्कूल के शुभारंभ के मौके पर सुने आप। 1935 स्कूल जहां पे कई बड़ी विभूतियों ने अध्ययन किया है, कवि प्रदीप, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, साथ ही साथ कई ऐसे स्वयं हमारे इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक जो हैं स्वयं इसी स्कूल से अध्ययन करके निकले हैं और उनके पिता श्री बाबूजी ने भी इसी विद्यालय से अध्ययन किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र से धर्म से निष्ठा के साथ जुड़े रहे हैं। हर वर्ष इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। मां चामुंडा की अगर बात करें, उसमें गजली खेड़ी माता के आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही हमारे धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और एक विद्वत मुख्यमंत्री मिले हैं मध्य प्रदेश के रूप में। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन यात्रा कपिलेश्वर कावड़ यात्रा के तौर पर कपिलेश्वर महादेव जी की अगर बात करें डंगवाड़ा में, तो ये क्षेत्र एक धर्म की भी बहुत बड़ी अगर बात करें विरासत को अपनी आंचल में संजोया हुआ है। अपने आप में लगातार इस समय और बड़ी खुशी के क्षण डंगवाड़ा बोरेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार उनके धार्मिक कार्यों से हमेशा इस क्षेत्र ने हमेशा से एक रोशनी दिखाई है। और आज नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर का अवलोकन कर रहे हैं अपनी गरिमामय उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में हमारे साथ आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार का विश्व आगमन है। साथ में आदरणीय श्री अनिल जी फिरोजिया, माननीय सांसद उज्जैन आलोट क्षेत्र, आदरणीय श्री जितेंद्र उदय सिंह जी पांड्या, माननीय विधायक बड़नगर श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह जी देवड़ा, माननीय हमारे साथ इस समय जिला पंचायत उज्जैन के बात करें बतौर अध्यक्ष, साथ ही बहादुर सिंह जी बोरमुंडला जी, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा ग्रामीण उज्जैन, श्री अभय टोंगिया जी नगर अध्यक्ष नगर पालिक बड़नगर, साथ ही साथ श्रीमती निर्मल उमराव सिंह जी जनपद अध्यक्ष बड़नगर, सभी गणमान्य अतिथि, समस्त हमारे मंडल अध्यक्ष, पांचों हमारे मंडल अध्यक्ष इस समय आज के इस कार्यक्रम में, उनका भी बड़ी हृदय पूर्वक हमारे साथ श्री नवीन जी राठौर, श्री विजय राज सिंह जी, मुकेश जी व्यास, महेश जी हारोड़, इंद्रपाल सिंह जी, सभी हमारे और सबसे ज्यादा जनता जनार्दन का और चारों हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की भी गरिमामय उपस्थिति। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। और आप सबको बताना चाहूंगा इस समय कि आज का ये कार्यक्रम जो कि कई बड़ी सौगात नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी का भी एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। बड़नगर की पावन पुनीत धरा पे हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन, साथ में माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक आदरणीय जितेंद्र उदय सिंह जी पंड्या जी। ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन, प्रगति की दीप है। नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और पूरा प्रदेश आज एक अलग ऊंचाइयों की तरफ आपके नेतृत्व से बढ़ रहा है। देवी स्वरूपा बेटियों का, हमारे इन बेटियों का कन्या पूजन हमारी सनातनी संस्कृति की परंपरा रही है और कन्या पूजन नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। बड़ी ही गौरव के क्षण हमारे बीच, उन्हें उपहार नए वर्ष की भी इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का, इन बेटियों के जीवन में समृद्धि लाने का मध्य प्रदेश सरकार इन लाडली बेटियों के जीवन को कैसे समृद्ध बनाए। देवी स्वरूपा इन बेटियों का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, समस्त गणमान्य अतिथि, ये बड़नगर की पावन पुनीत धरती जहां पे ये सौगात नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से दी है। और अब कन्या पूजन हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है इन बेटियों के पूजन का। और बड़ी ही गौरव के क्षण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक हमारे जितेंद्र आदरणीय पंड्या जी। और एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बड़नगर के इस पावन पुनीत धरा पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दूरगामी सोच के साथ दोनों हाथ उठाकर स्वागत करें बड़नगर के इस पावन उज्जैनी की धरती आपको अपने
प्रिय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां बजाएं सभी, दोनों हाथ उठा करके। तो जैन की तस्वीरें सीएम राइज स्कूल के शुभारंभ के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मंच पर हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी हैं। वहाँ मौजूद लोगों पर पुष्प वर्षा करते खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं। तो उज्जैन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये सौगात, सीएम राइज स्कूल का शुभारंभ का ये मौका, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। पावन पुनीत धरती बड़नगर के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं हम सबके नवाचार के धनी। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन। साथ में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय सांसद आदरणीय श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक आदरणीय श्री हमारे साथ जितेंद्र उदय सिंह जी पंड्या जी, मैं सादर आग्रह अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। और अब बिना किसी देरी के, हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत का, और हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति को लागू करना। एक बार तालियां बजाना बड़नगर, ऐसे नवाचार और विनिर्माण के धनी मुख्यमंत्री जी मिले हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक श्री जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से आग्रह, और बड़नगर एक ऐसा स्वागत करें कि ये लम्हे दिलों में बस जाएं। हमारे ऐसे नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ, बड़ी गौरव के क्षण। मैं आग्रह करूंगा माननीय जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से कि पगड़ी पहना करके, पगड़ी वस्त्र जो कि हमारे क्षेत्र की परंपरा है, और साथ में स्मृति चिन्ह भी मां शारदे की प्रतिमा, क्योंकि हमारी देवी अधिष्ठात्री हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात कि आज हमारे बीच एक आग्रह पे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का शुभ आगमन हुआ है। हमारे साथ इस समय उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, सार्वजनिक वितरण, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री हमारी मालवा की यह प्यारी पगड़ी पहना करके, मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय हमारे विधायक जी से कि आप आए, और सांसद उससे पहले यह स्मृति चिन्ह मां शारदे, स्वर की देवी, शिक्षा की देवी, जोरदार तालियां। ऐसे हमारे आज शिक्षा की अलग जगाने वाले मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी ये इस समय मां शारदे की प्रतिभा, ये तस्वीर भेंट करके ये पल हम सब के लिए बहुत अनूठा है। और मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद जी के स्वागत के लिए जितेंद्र उदय सिंह जी पंड्या जी से कि आप आए और सांसद उज्जैन आलोट आदरणीय अनिल फिरोजिया जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री नवीन राठौर जी, अध्यक्ष नगर अध्यक्ष, कि आप आए और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। नवीन राठौर जी, स्वागत के क्रम को हम थोड़ी शीघ्रता रखेंगे, आप आए और माननीय हमारे जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। मैं श्री विजय राज सिंह जी राठौर, मंडल अध्यक्ष खरखोद कला, मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह जी देवड़ा, अध्यक्ष जिला पंचायत उज्जैन का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा विजय सिंह जी से कमला कुंवर जी की आप स्वागत करें, हमारी मातृशक्ति। मैं मुकेश व्यास जी, मंडल अध्यक्ष खरखोद खुर्द, मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। और बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण का, माननीय मुकेश जी आए और जल्दी स्वागत करेंगे माननीय जिला अध्यक्ष ग्रामीण। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय महेश हारोड़ जी से कि आप आए। अभय टोंगिया जी, अध्यक्ष नगर पालिका बड़नगर, का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा महेश जी से कि आप आदरणीय अभय टोंगिया जी का। इंद्रपाल सिंह जी से आग्रह श्रीमती निर्मला उमराव सिंह जी, जनपद अध्यक्ष बड़नगर, का स्वागत करें। और अन्य अतिथियों का स्वागत का क्रम चलता रहेगा। मैं जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा जी और प्रिंसिपल आदरणीय सीएम राइज कृष्णदास बैरागी जी से आग्रह कि द्वितीय पंक्ति में बैठे सभी अतिथियों का आप क्रमशः स्वागत करते जाएं, ताकि समय ज्यादा विलंब न हो और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके।
अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा जी और प्रिंसिपल सीएम राइज कृष्ण बैरागी जी। ऐसे सम्मानित प्रहलाद जोशी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मंच पर बैठे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भाई साहब कह रहे थे कि मेरी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन भाई साहब आपकी हिंदी हमको बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि आपकी हिंदी से हमारे लिए ऐसा लग रहा कि हमारी हिंदी की यात्रा ये बड़नगर मालवा से होती हुई कर्नाटक की सीमा पार करते हुए 7 समंदर पार की तरफ जा रही है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रहलाद जोशी जी का। मंच पर ही विराजमान हमारे यशस्वी सांसद मेरे छोटे भाई माननीय अनिल फिरोजिया जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी मौजूदगी कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रही है। और हमारे लाडले विधायक श्रीमान जितेंद्र पंड्या जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। आपका बहुत अच्छा भाग्य जितेंद्र भाई, आपका भी। परमात्मा की क्या दया है। वंदे मातरम, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए आप, फास्ट ट्रेन में लगातार दान 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 दान, क्या स्पीड चल रही है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, आपका भी स्वागत, अभिनंदन बहादुर सिंह जी। हमारे बीच हमारी जिला पंचायत की भोली भाली अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह देवड़ा जी, आपका भी अभिनंदन है। और मावा वगैरह लेने आया, आप मावा लेकर आया करो तो अच्छा लगता है। हमारे बीच यहां एक त्रिवेणी है, वो त्रिवेणी की 3 धारा या 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को याद कर लो। हमारे मुकेश पंड्या जी, शांतिलाल धवई जी या हमारे सुकमाल जैन जी, तीनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए। और इन सब के बीच हरिकिशन मेलवानी जी, वो भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। केशु भैया, आपने गीता भवन की धारा पकड़ी और हमने भी गीता भवन को पूरे प्रदेश में फैलाने का निर्णय किया है। पूरे प्रदेश में गीता भवन बनवा रहे हैं। आज के इस अवसर पर नाम तो बहुत सारे, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दो, यहां से वहां तक के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष अभय जी से लगा करके सारे के सारे मित्रगण, जनपद के अध्यक्ष भी बैठी हमारी। इस अवसर पर सभी मंडल अध्यक्ष, जिले के महामंत्री, हमारे सभी अलग अलग प्रकार के पदाधिकारीगण, और खास बात इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बड़नगर में बोलता हूं तो बड़नगर मजा अलग ही देता है। बड़नगर का आनंद, भुट्टे का लड्डू, कचौरी का टेस्ट, गराड़ू के आनंद और चामुंडा माता, बोरेश्वर महादेव और गजनी खेड़ी माता जी का आशीर्वाद लेने की सदैव हमारी इच्छा होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। आप बड़नगर वालों का भी क्या भाग्य है भाई साहब। भाग्य हो तो किसी का बड़नगर जैसे का। अपने भारतीय जनता पार्टी के वंश वृक्ष में कुल 2 ही प्रधानमंत्री दिए हैं जो शुद्ध खाटी हमारे अपनी जड़ों से निकले हुए। एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, वो यहां पढ़ के गए, ये भी सौभाग्य है बड़नगर का। और एक और सौभाग्य है, माननीय नरेंद्र मोदी जी या संगठन करता तो आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका नाम भी बड़नगर है, गांव वाला। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। ये बड़नगर, वो बड़नगर, बाकी सब गुड़गोबर नगर, केवल बड़नगर। मेरी भी पाठशाला है, मैंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी सब करी, लेकिन बड़नगर की डिग्री सब पे भारी है। इसका अलग आनंद है आपके माध्यम से। हमारे बीच जब आनंद की बात हो तो परमात्मा की दया से बड़नगर वो नगर है
जिस नगर में अतीत का गौरवशाली पृष्ठ जुड़ा हुआ है। अतीत में कई सारे महापुरुष हर काल हर युग में किसी भी दल के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, खिलाड़ी हो, गायक हो, कवि हो, हम सब भूल नहीं सकते हैं कविवर प्रदीप को, जिनके गानों को उनकी अपनी आवाज के माध्यम से अलग जगह आजादी के पहले, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस माटी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये जो उनका भाव है अतीत के काल से, तो ये कवि प्रदीप की भी नगरी है, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी नगरी है। और जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ आने के पहले मैं अपना हमेशा एक स्थान और बहुत पवित्र है, हजारों साल पुराना गजनी खेड़ी माता जी का, चामुंडा माता की नगरी, उस स्थान से जो संबंध है, क्या अद्भुत स्थान है। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब का भी भाग्य मानो, 2 बार टला उनका कार्यक्रम, लेकिन माँ बुलाए तो बच्चा जाए कैसे, बेटे को बुला के ही माने। और आपने कहा मेरा जीवन धन्य होगा, इतना अच्छा स्थान लगा आपको। अरे तुम चुप तो रहो, बोलने तो दो मेरे को। मैंने तो पहले ही किया, मैं बड़नगर में सीखने आता हूं। ऐसे बहुत सारे गुरु घंटाल दिखते हैं मेरे को। सबका शिष्य में ही हूं, सबके पाठ गिन गिन के रखते जाता हूं, गठान बांध के। एक पाठ और मिल गया आज भी। लेकिन जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो अपने में से कई सारे चीजों के लिए करने की इच्छा है। अगर तुमने बात कही है बाबू तो चलो तुमसे ही शुरू करता हूं। गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। बोले चामुंडा माता की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अद्भुत स्थान है। मां बुलाए बेटे दौड़े दौड़े आए। मैं कोशिश करता था हर नवरात्रि में आने की, लेकिन अब ये आपने बड़े संकट में डाल दिया है। नवरात्रि में आऊं तो आपके दर्शन बिगड़ जाए, इसलिए डर के मारे कम आता हूं कि बगैर नवरात्रि के चलो, ताकि किसी के दर्शन में व्यवधान नहीं हो। माँ तो हमको पूरे 365 दिन 24 घड़ी हर क्षण आशीर्वाद देने के लिए बैठी है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे इस बात का आनंद है। और माननीय कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। गजनी खेड़ी के अंदर आप नए विकास का प्रस्ताव बुलाओ, हम सब मंजूर करने की यहीं से घोषणा करते हैं। और गजनी खेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है। हमारे पुरुषार्थी लोग इस भाई साहब इस बड़नगर विधानसभा में अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर। लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रम नगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। ताली वाली में मजा आना चाहिए। अब तुम ज्यादा नहीं बजा रहे हो तो अगली घोषणा नहीं करूंगा। अगर आप साथ दोगे तो आगे बढ़ूं, या नहीं तो आगे दूसरी बात चालू कर दूं। पीछे वाले आलसी लग रहे हैं, उधर से भी आवाज नहीं आ रही आखिरी से। अच्छा, दोनों में कंपटीशन करो। इधर ज्यादा जोर से बजाते कि वो पहले तुम बंद रखना, उधर से बजवाता हूं। आप मत बजाना, आप बजा के बताओ ताली कितनी जोर से बजा सके। अब
अब आप जरा चुप रहना, आप बजा के बताओ जोरदार तरीके से ताली। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए। जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। आगे से हमारे अपने आराध्यों को नमन करने की जो गौरवशाली परंपरा है, काल के प्रभाव में क्यों नाम रखा हमको नहीं मालूम, लेकिन जहां के जो मानने वाले हैं उनका अपना सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है, उनकी अपनी सनातन संस्कृति में विश्वास है। तो हमारा भी फर्ज बनता है, समाज के आधार पर सरकार जो चलती है, सरकार समाज का भी सम्मान करती है। और जाने अनजाने इस प्रकार से कोई नाम किस कारण हुए मालूम नहीं, लेकिन इन नामों से जो अटकता है वो संशोधित करने वाली सरकार भी हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जब बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, ऐसे नाम जब बदले जाते हैं तो हमारे छोटी छोटी पंचायत के नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए। और ये तो हुई पंचायतों की कहानी, लेकिन जब स्कूल की बात कर रहे हैं, मुझे बताया गया कि स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बड़नेगर से पढ़ के गए हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा में यहाँ का गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष जुड़ा हुआ है, इसलिए इस स्कूल का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी किया जाता है। हमारा स्कूल सदैव सारे क्षेत्र के स्कूलों का मुकुटमणि की तरह है, आनंद के साथ दिखाई देता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में आए तो स्कूल का भवन, उसकी विशालता, भव्यता, अंदर का सुशासन, अंदर की व्यवस्था, गायन, क्या बढ़िया बच्चियां गा रही थी। और हमने जरा छेड़ा तो उनने बच्चों ने सुनाई दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये भविष्य की आवाजें आ रही है। जब राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी सरकार ने भी भाई साहब तय किया है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद समाज में वो एक अच्छा उदाहरण पेश किया। सबसे पहले दुनिया का रिकॉर्ड है, कोई सत्ताधीश को अगर हटाता है, उसका वध करता है, तो हटाने वाला ही उस कुर्सी पे बैठता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये गौरवशाली पृष्ठ है, उन्होंने 5000 साल पहले गणतंत्र की स्थापना की और गणतंत्र की स्थापना में गणनायक बना करके महाराज उग्रसेन को वो गद्दी दी। ये हमारे भगवान कृष्ण का गौरवशाली पृष्ठ है, हमें इस बात का गर्व है। समाज जरूरी है, सत्ता के ऊपर बैठने वाला सत्ताधीश कभी पूरे समाज के बारे में विचार नहीं करता है। ये हमारी उज्जवल परंपरा है, समाज की गौरवशाली मार्ग पे चलने की, सच्चे अर्थों में गणतंत्र की स्थापना करने का काम भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार किया है। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने शिक्षा को महत्ता दी। मथुरा से चलकर वो उज्जैन आए, सांदीपनि आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो शिक्षा का क्या महत्व है भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। हमारे लिए गौरव की बात है, भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सब कुछ आत्मसात किया है। और समय समय पर पूरी शिक्षा दीक्षा का उनके जीवन काल में कई बार प्रकटीकरण हुआ है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है अतीत के काले पृष्ठों को मिटा करके, जैसे भगवान राम के लिए पूरे देश में वन गमन पथ की योजना बनी, हमने निर्णय किया है भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला मध्य प्रदेश में हुई, सांदीपनि आश्रम, जाना पाओ जहां परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है, धार के पास अमझेरा जहां भगवान कृष्ण और रुक्मी का युद्ध हुआ रुक्मिणी हरण के टाइम,
ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ स्थल बनाने वाले हैं भगवान कृष्ण के नाम पर। ये हमारे आराध्य को नमन है। हम जिनको अलग अलग रूप में जानते हैं, उनके जीवन के विविध पक्षों को लाने की जरूरत है। आज के युग में गरीब अमीर की दोस्ती का भगवान कृष्ण और सुदामा का प्रसंग जितेंद्र पंड्या जी ने याद दिलाया। लेकिन जितेंद्र बाबू याद रखना, भगवान कृष्ण ने गरीब अमीर की दोस्ती में एक बात ध्यान भी दी थी। वो हमारे लिए पाथे गठान बांध के रखना। भगवान के दरबार में सुदामा मांगने गए थे कि मुझे अपने कन्हैया से घर में बाल बच्चों का विवाह करना है, गरीबी की हालत बहुत खराब है, कुछ मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान कृष्ण ने उसको 4-6 महीने अपने यहाँ रखा, लेकिन विदा करते टाइम उनको कुछ भी नहीं दिया। उनको वैसे ही अच्छे कपड़े, अच्छी व्यवस्था करके भेज दिया। लेकिन घर पहुंचने के पहले भव्य महल बना करके दोस्तों का मान सम्मान बढ़ाया, ये मित्रता का सम्मान किया है। ये सबक हमको याद रखना है, जो भगवान ने हमको सिखाया है कि आपके मित्र मित्रता का भाव कभी भी उसको याचक दृष्टि में मत दिखाना, उसका पीठ पीछे मदद करना। इतनी कर दो जितनी उसने कल्पना नहीं की, लेकिन सामने उसको निगाह नीची करने का मौका मत देना। यह भगवान कृष्ण ने पाठ पढ़ाया है। तो गरीब अमीर की मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण सुदामा और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है। हमने तय किया है उज्जैन जिले में महिदपुर नाम का नारायण स्थान है, उस स्थान को हम भव्य तीर्थ बनाने वाले हैं। ये इसी बात के लिए जाना जाएगा जहां भगवान ने मित्रता सुदामा से की थी। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज चूंकि समय की कमी भी है और कुछ चीजें हमने लगातार यहाँ कही भी है। मुझे बताया गया कि मंडी यहाँ की बहुत अच्छी है, 17 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। तो उस मंडी के अंदर 4 करोड़ के भूमि पूजन यहीं से किए जा रहे हैं। और आगे भी चिंता मत करना, आने वाले समय में जो बड़नगर चाहेगा वो सब मिलेगा। लेकिन जब बड़नगर में आ रहे हैं तो 40 करोड़ के स्कूल का लोकार्पण हुआ है, वो भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और अटल जी के नाम पर अगर हमने अपना इस स्थान को अमर किया है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी बड़नगर के आधार पे मध्य प्रदेश को भी हमको बड़ी सौगात दी है। 70,000 करोड़ के माध्यम से पार्वती काली सीन चंबल योजना के लिए हमें आशीर्वाद मिला है। और उससे हमारी चंबल चामला जहाँ दोनों मिलती है, इन नदियों को जोड़ करके बड़नगर में भी पानी की खेतों पे पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। मां नर्मदा ने जब बाकी तहसीलों में आशीर्वाद दिया, उज्जैन, घटिया, तराना, महिदपुर, तो हमारी बड़नगर जो बची थी ये बड़ी अटक रही थी। लेकिन अटकने वाली योजना पे भी हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय जल शक्ति मंत्री के साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के लोग कभी संवेदनशीलता रखते ही नहीं है। कोई उनका विकास से मतलब नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। 55 साल तक राज्य किया, लेकिन नदी जोड़ो अभियान असंभव। अरे वो नर्मदा घाटी के अपने डैम बनना थे, वो डैम भी 77 से शुरू योजना थी, लेकिन 2003-4 तक जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, एक भी डैम नहीं बनाया। या सारा पाप किसके माथे पे है? तो कांग्रेस के कलंक के माथे पे है। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। कांग्रेस के लोग कभी जनता का भला करना नहीं जानते, और इसी के कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। और यशस्वी प्रधानमंत्री तो आधुनिक भागीरथ की तरह हमारे बीच में आए, जिनने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो योजना को मैदान पे उतार के लागू कराने का शुरू कर दिया। ये हमारा सौभाग्य है। और उसी के बलबूते मध्य प्रदेश तो वो राज्य है
जिसने 20 साल पहले से राजस्थान के साथ झंझट चल रही थी हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना को लेकर के, एक झटके में माननीय मोदी जी के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे, हम बैठे, जल शक्ति मंत्री बैठे, 70,000 करोड़ की योजना एक झटके में मंजूर करके पूरे क्षेत्र को आनंद में डुबाया है। और आपका आनंद भी यहां बढ़ने करने इंदौर से ही प्रारंभ होगा। चंबल निकली इंदौर से, इंदौर जिले से पहले देपालपुर पूरी विधानसभा, अरे देपालपुर वाले भी अपने जोरदार ताली उनके लिए भी बजा दो, वो भी आनंद में रहेंगे। देपालपुर के बाद बड़नगर, जब आपका बोलूं तब तो बोलना नहीं पड़े, ऐसे ही ताली उड़ जाना चाहिए।